हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियोज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द स्टूडियोज क्लास 12th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल फिनिश किया था। आप लोगों में से जो लोग भी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए फर्स्ट पार्ट। फिर देखिए सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम लोग कंप्लीट करेंगे दो पोर्शंस, एक तो क्वार्टरली केस और दूसरा इररेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है बेटा कि जब कभी ड्राइंग्स का अमाउंट इररेगुलर पीरियड पे निकल रहा हो, और यहाँ पर हम लोग रेगुलर पीरियड की भी बात कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कल मंथली केस पढ़ा था, नॉर्मल एक केस मैंने आपको बताया था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरली केस के बारे में। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और इसे पॉपुलर करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके लिए ही इसको स्टार्ट किया गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मैंने एक छोटी सी समरी दे दी है कि कैसे आप इसको एट अ ग्लांस कर सकते हैं, जहां पर मैंने मंथली केस, क्वार्टरली केस दोनों फर्स्ट, मिडिल और लास्ट लिख दिया है। वो आप लास्ट में एक बार रेफर करने के लिए देख सकते हैं। बोर्ड की पिक मैं अटैच कर दूंगा हमेशा की तरह। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग बेटा मतलब क्या है कि जब हम पूरे साल की ड्राइंग्स निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं टोटल ड्राइंग्स। तो मान लीजिए 12 मंथ्स है तो 12। क्वार्टर के केस में 4 से इंटू होता है, याद रखिएगा। मंथली केस में मैंने 12 से इंटू कराया था। क्वार्टर के केस में क्या होगा, 4 से इंटू होगा। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो टोटल साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4। जैसे मान लीजिए किसी ने 15,000 रुपए पर क्वार्टर निकाले तो साल में उसकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी 15,000 इंटू 4 यानी 60,000 रुपीज। यहाँ पे 12 से इंटू नहीं करना। क्वार्टर के केस में हमेशा याद रखिएगा कि किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से, और हाफ ईयरली का केस दिया हो तो 2 से। तो अब ये याद रखिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड निकालना। किया था सेम फॉर्मूला लगेगा, जहां पर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू time left after the first drawing plus time left after the last drawing divided by 2। क्वार्टर का केस देखो क्या होगा। मान लीजिए क्वार्टर है तो अगर साल है, मान लीजिए जनवरी से दिसंबर लेकर चलते हैं, इजी है क्योंकि ये आपका कैलेंडर ईयर होता है तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होती है। नॉर्मल केसेस में अप्रैल से 31 मार्च चलता है। देखिए अगर हम लोग कंडीशन लेते हैं कि कोई भी चीज है 1 जैन से 31 दिसंबर तक के लिए है, तो 1 जैन से 31 दिसंबर तक देखिए कितने क्वार्टर होंगे, जैन टू मार्च, इसके बाद अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर। देखिए ये 4 पीरियड हो गए आपके क्वार्टर के। कौन कौन से, पहला आपका ये जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से, फिर आपका जुलाई से, फिर अक्टूबर से। तो अब जब आप इसके 4 पोर्शंस पे पढ़ लिए आपने, तो अब देखिए अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर निकल रहा है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 जैन को, करेक्ट। जब 1 जैन को ड्राइंग हो गई तो कितना टाइम आप देखिए बचेगा, टाइम बचेगा आपका सीधा सीधा 12 मंथ्स, करेक्ट, क्योंकि जब फर्स्ट डे को ही ड्राइंग हो गई तो पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं। अब इसके बाद जो आपका है टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग देखिए कब होगी इसकी, अक्टूबर में, यानी कितने मंथ बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स, 3/2 यानी कि 15/2 इज इक्वल टू 7.5, यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 7.5/12। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7.5/12। अब इसी की तरह आ जाते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा बेटा कि आपने जो ड्राइंग की होगी वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया आपने ड्राइंग की होगी अराउंड 15 फेब। समझ में आ रहा है 15 फेब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जनवरी खत्म हो जाएगा और फेब के लास्ट में ही तो लोगे, यानी कि रिमेनिंग मंथ्स आपके बेटा कितने हो जाएंगे, सिंपल समझो 10.5।
10.5 रिमेनिंग मंथ हो गए। लास्ट में आपने 15 नवंबर को लगभग ली होगी ड्राइंग्स, तो ये जो 15 नवंबर को ड्राइंग आई होगी आपकी, तो फिर कितना मंथ बच रहा है आपका 1.5, यानी कि टोटल हो गया 12/2 यानी कि 6। क्लियर है। अब लास्ट केस में देखिए क्या हो जाता है। लास्ट केस में आपका सिंपल है। लास्ट केस में देखिए पहली ड्राइंग कब हुई होगी 31 मार्च को, यानी कितना समय बचा है 9 मंथ्स। दूसरे केस में जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो दिसंबर में की होगी, लास्ट 31 दिसंबर को, यानी कि 0 मंथ अपॉन 2 यानी कि 4.5। मैंने ये समरी दे दी है आपको। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड के बाद कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ 12 से इंटू नहीं करना टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। टोटल ड्राइंग के केस में आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर का केस है। क्वार्टर के केस में आपको मैंने बताया 4 क्वार्टर होते हैं साल में, इसलिए 4 से इंटू करना है। मंथ का केस आएगा तब 12 से इंटू करना है। अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को और समझा दिया जाता है। सपोज एक कोई पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है सैम। सैम की 3 कंडीशंस बात करते हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ₹15,000। अगर ये इतना ही अमाउंट निकाल लेता है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी कितना हो जाएगा इसका 15 4 60,000 मैंने आपको बताया टोटल ड्राइंग्स, इनटू रेट आप मान लीजिए 10% पर एनम। ये आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट। तो ये हो जाएगा आपका 10/100 इनटू टाइम मैंने बताया 7.5/12। सेम इसी तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इसको अगर कैंसिल किया, कैंसिल हो गया, ये 0 ये 0, ये आपने किया 1, यहाँ पर आ गया ये 500। 500 इंटू 7.5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 अराउंड 3750 रुपीज़ इसकी लगभग ड्राइंग आ रही है। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये चीज़ अब आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मिडिल ऑफ द मंथ आएगा तो आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, सेम कंडीशन ही लगेगी। मिडिल ऑफ द मंथ में 6 हो जाएगा यहाँ पर। और यही अगर जब लास्ट दिया होगा हमेशा कि आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वहाँ पर हो जाएगा 4.5/12। अब यहाँ तक ये पोर्शन क्लियर है आपका। इसके बाद ये रेगुलर ड्राइंग्स का पोर्शन फिनिश हो गया। हाफ ईयरली का केस पूछा नहीं जाता बेटा, क्योंकि हाफ ईयरली का केस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब आ जाता है इररेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर ड्राइंग्स मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, पीटर है एक पर्सन, उसने ड्राइंग्स करी, मान लीजिए 1 जून को उसने ₹20,000 की ड्राइंग कर ली। इसके बाद मान लीजिए 31 दिसंबर को उसने कर ली, बेटा मान लीजिए ₹10,000 की उसने ड्राइंग कर ली। फिर 31 मार्च को उसने कर ली, अराउंड आप कह दो 5,000 रुपीज़ की ड्राइंग कर ली। और ये जो इसका पूरा का पूरा ईयर चल रहा है, वो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो अब जब इररेगुलर ड्राइंग से देखिए आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये भी नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, लास्ट डे है, क्वार्टर है, हाफ ईयरली है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो इररेगुलर है। यहाँ पर भी टाइम पीरियड ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको हर का आईओडी अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आईओडी कैलकुलेट करने के लिए हर का सेपरेट आईओडी कैलकुलेट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जून है, 1 जून मतलब क्या हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब पूरा का पूरा 10 महीनों के लिए। यहाँ पे आईओडी कितने मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, 10 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर 31 को ले रहा है, यानी जैन फेब मार्च 3 मंथ्स के लिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 31 मार्च को ले रहा है, 31 मार्च यानी कि अब कोई टाइम नहीं बचा है, यानी कि 0 मंथ्स, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले केस में 20,000 इंटू वही रेट 10% पर एनम ले लेते हैं, इंटू आपका ये हो गया 10/12। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा वाला केस है, ₹10,000 विड्रॉ कर रहा था एज अ ड्राइंग, 10,000 इंटू 10/100, रेट तो सेम ही रहेगा, इंटू 3/12। दोनों आईओडी के पीटर की ऐड कर देना है और हमें टोटल आईओडी मिल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगी, जो पीटर को पे करनी होगी फर्म को। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन आपको क्लियर है।
कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके बताइए। नए सब्सक्राइबर्स मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक बटन को दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशंस अपने चैनल से और वीडियो से रिलेटेड आपको मिल सकें। नेक्स्ट आपका फेवरेट पोर्शन, जहाँ पर हम बताते हैं कि क्या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, एक छोटा कैलकुलेशन आ जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट से होता है, उसमें भी आईओडी का केस ज़रूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ टाइम पीरियड है। मैंने जो यहाँ पे बॉक्स बनाया था जिसमें पूरा का पूरा मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया था, उसको नोट करके पेन डाउन करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्रीवियस वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ पढ़िए और फिट रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।